ओके, जैसे हमने पिछले वाले सेशन में बात किया था कि 14 और 15 डेज में कैसे इसको जो भी टाइम बचा है कैसे इस पूरे सी एस आई आर नेट मैथमेटिक्स के सिलेबस वाले पोर्शन को कैसे हम काउंटर करें। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि कैसे आपको हैंडल करना है। तो आज वाले सेशन में हम बात करेंगे कि जो प्योर वाला पोर्शन है, प्योर मैथ्स वाला, हालांकि मैंने बार बार रिपीट किया है कि कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट जो कन्वेंशन है उसको मानने का, उसके हिसाब से मैं आज बात करने जा रहा हूं कि रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर और मॉडर्न। मॉडर्न यानी एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो आप, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले रियल पे आ जाते हैं। रियल को कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक है इसमें। सबसे पहले इसमें आप ये समझ लो कि इस पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उसका वेटेज काफी अच्छा खासा है। यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को ऐड करके हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे रियल के, वो अप्रोक्सीमेटली 50 टू 60 के आसपास मिल जाएंगे। यानी पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो 3 मार्क्स के हैं, पार्ट सी में 4.75 मार्क्स के हैं। तो इतने ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। बस मैं रफली ये कहना चाहता हूं, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट आपको इतने तो मिलते ही हैं। ठीक है, अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मेन जो आपका सिलेबस है रियल का, उसमें बहुत सारा डिटेल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जो जो आपको पढ़ के जाना है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे जो पहले सिलेबस में है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ऐसे डॉट 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 मेजर थ्योरी तक को भी हम रियल में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो कोर चीजें बात करने जा रहा हूं आपको वो पकड़ना है वहां से, ताकि आप इस 50 या 60 में से कम आप यहां से कम आप 30 से 35 क्वेश्चंस या 35 मार्क्स ले आए। इसके लिए मैं बात करूंगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की। सिलेबस ऑलरेडी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पे मैं बात करूंगा कि स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ, यहां पे डॉट लगा नंबर 1 बना देता हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। दोनों है तो दोनों चीजें मैंने लिखी। यहां से आप ध्यान रखना, हर साल क्वेश्चन आपको 1 2 3 हमेशा मिलता है। चाहे रेशियो टेस्ट हो, चाहे लिबनीज थियरम हो, चाहे जो हो, हमेशा मिलेगा। तो इसलिए मैं ये टॉपिक मेंशन कर दे रहा हूँ। ये अगर आपने एवरी बहुत डेप्थ स्टडी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस एंड सीरीज पे है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा रियल नंबर के सेंस में रहता है, इसलिए मैं उसको रियल वाले सिलेबस में रख रहा हूं। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस या फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो 12th क्लास में है वहां से आप उस बुक से पढ़ सकते हो। फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज को आप 12th क्लास वाली जो बुक आती है वहां से देख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको करने के लिए नेट का प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाता है, बट आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिटेल लिख देता हूं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जगह नहीं मिल रहा तो आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी समझ लो। ठीक है, तो लिमिट, कंटिन्यू, इन सब से एक एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखना, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो मैंने ये टॉपिक यहीं पे लिख दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शंस। तो इस फर्स्ट में 2 टॉपिक है, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये चीज हो गई, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें फंक्शन ऑफ
सेवरल वेरिएबल्स, ये चीज है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहां इस वाले टॉपिक से कम सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन और सेक्शन सी जो आता है उसमें भी कम से कम आपको 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, और आपको रफली देखना हो तो मेजर थ्योरी देख लेना, सीधे सीधे जो फॉर्मूला होता है आउटर मेजर का वहां से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन, अब यहाँ से हर बार क्वेश्चन नहीं बनता, कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसको मैंने ये मेंशन नहीं किया। तो यानी इसको अगर आप इन टोटल काउंट करो तो सीक्वेंस, सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड फंक्शन, इसको अगर आप ब्रेक करके काउंट करोगे तो सीक्वेंस अलग काउंट करोगे, सीरीज अलग काउंट करोगे, रियल नंबर्स के लिए अलग में देखोगे, फंक्शंस के लिए, तो 3-4 टॉपिक्स हैं, लेकिन उसको मैंने एक साथ लिखा है। फिर फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहां से आपको देखना है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये केवल 4 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो ये आपको जो टोटल 50 से 60 नंबर रियल में आ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली 30 से 35 नंबर आपको ये देख के जाएगा, डेफिनेटली आई गारंटी ये आपको देख के जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप फिर वो करके जा नहीं पाओगे। बाकी इसी में वो आ जाता है कि एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी, फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट और पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको अगर रहेगा तो एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल से आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये आगे फंस जाता है कि आपके पास डिटेल स्टडी के लिए अब टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मैंने उन टॉपिक्स को यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। एक सेकंड, ये पेज थोड़ा सा मैं जस्ट सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर, वी हैव टू सेलेक्ट दिस, लीनियर अलजेब्रा। भाई देखो, इसका सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सेक्शन बी प्लस सी का रफ एस्टिमेट बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हर बार ये कम ज्यादा वेरी करता है तो एक फिक्स नंबर नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको सेक्शन बी, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसमें 4.75 के हिसाब से पूछा जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 60 बता रहा हूँ ±5। तो यानी कभी कभी 55 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, कभी कभी उससे ज्यादा और कभी कभी इससे भी कम आ जाता है। तो आप एक रफ एस्टिमेट लगाएं, और मेरा टारगेट है कि मैं आपको इतने टॉपिक्स बताऊं कि कम से कम आप 30 से 35 नंबर आप यहां से निकाल के ले आए। ठीक है, तो आप टॉपिक देख लीजिए। अब जैसे पहला टॉपिक है तो सबसे बेसिक वाली बात ही हो जाती है कि वेक्टर स्पेस, सॉरी, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, ये लिख दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर स्पेस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर सब स्पेस, ये क्वेश्चन आता नहीं, ये 3-4 साल 5 साल में एक बार आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस टॉपिक में इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बाकी टॉपिक्स के लिए ये थोड़ा बेस बनता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, फिर सबसे दमदार टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म आप समझना है। फिर एक और इसमें बेसिक चीज है जो है मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी मैट्रिसेस की जो बेसिक्स है। अब ये भी टॉपिक स्पेसिफिकली 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हमेशा, मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस प्लस इसके साथ मैं ऐड कर दे रहा हूं डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये हमेशा मिलेगा। फिर एक टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज प्लस वेक्टर, प्लस इसी के साथ डायगोनलाइजेबिलिटी, क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से जो रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं उन्हीं के बिहाफ पे आप डायगोनलाइजेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कब डायगोनलाइजेबल होगा, कब वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनलाइजेबल या नॉट डायगोनलाइजेबल, ये हमेशा आता है, तो इसमें डायगोनलाइजेबिलिटी ऐड कर देता हूं, ये इसके साथ ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसको थोड़ा सा, जैसे इसके साथ आता है 5th टॉपिक में आईपीएस। आईपीएस को आप इनर प्रोडक्ट स्पेस समझो,
इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है और सीधे सीधे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। आईपीएस प्लस ये बाइलिनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है, लेकिन अब ये है कि वहां पे वो 4.75 में आता है और उसमें क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेल स्टडी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन हो नहीं पाता, लेकिन अगर डायरेक्ट आ गया तो आप काम कर सकते हो फटाक से। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख दिया और यहाँ पे बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आप कहोगे कि ये 4-5 टॉपिक ही आते हैं नेट में, मैंने सारा लिख दिया। हाँ, लीनियर में देखो भाई सारा इसलिए करना पड़ेगा, वैसे ये सारा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पढ़ी जाती हैं कुछ छोड़ दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे है कि ये 5 हेडिंग्स के अंदर जो चीजें मैंने लिखी हैं ये आपको करके जाना पड़ेगा। इसके प्रीवियस ईयर करने से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, अब आने वाले बैच में हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो मेरी यही सजेशन है कि इन टॉपिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान रखो और इनके जो प्रीवियस ईयर हैं उस पर भी जरा सा आप ध्यान रखो, तो आपको 60 में से कम 30 क्वेश्चंस आप या 30 मार्क्स ले सकते हो। 30 आपने रियल से लिया है, 30 इससे ले रहे हो, और आगे हम अभी इसको कर रहे हैं नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट में हमारा है कि एक सेकंड फिर इसको कर लें, एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट में हम आते हैं अब्स्ट्रैक्ट, या इसको आप मॉडर्न भी बोल दो, मॉडर्न अलजेब्रा। तो इसमें सेक्शन बी प्लस सी ये दोनों मिलके, क्योंकि इसमें मैं रिंग और फील्ड दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा इसका जो वेटेज है वो रियल और लीनियर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी सेक्शन बी, और प्लस माइनस में यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, वैसे 30 से ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन फॉर द एरर और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये मान ले रहा हूँ कि कभी कभी 25 भी आ जाता है और कभी कभी 35 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन आप इसमें ये मान लो कि 30 के आसपास ये रहता है, 25 से 30 के बीच में ये रहता है। तो अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, एक तो बेसिक्स हो गया, बेसिक्स तो कोई टॉपिक होता ही नहीं, बस आपको थोड़े से आने चाहिए ग्रुप एग्जाम्पल्स, ताकि कोई ऐसा ग्रुप पूछा जाए कि जिसमें केवल 5 एलिमेंट है, आप इसका एग्जाम्पल दे दो, किसी साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल दे दो, किसी अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल दे, ताकि ऑप्शंस को आप एग्जाम्पल के थ्रू कंट्राडिक्ट करके आंसर निकाल सको। इसीलिए मैं बेसिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो और दो इसमें ज्यादा टॉपिक्स करने नहीं है, वैसे तो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन मैं 3-4 टॉपिक आपको बता देता हूँ। और इसमें एक टॉपिक आप ले लो सब ग्रुप्स, एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहां से आपको ये देखना है, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। फिर होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, हर बार क्वेश्चन मिलता है। आइसोमॉर्फिज्म, इसकी जो काउंटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने क्लास में करवाई हैं कि कब कब कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, कब कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे, किस ग्रुप से कितने ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म बनेगा नहीं बनेगा, कैसे काउंट करते हैं, उसमें समरी क्या है, रिजल्ट्स क्या है, वो सारा मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने काउंटिंग लिखा है कि काउंटिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एंड कोशेंट, नॉर्मल एंड, ये वाला ग्रुप थ्योरी में मैं बता रहा हूं, अभी रिंग में बताऊंगा। नॉर्मल एंड कोशेंट, सॉरी कोशेंट, नॉर्मल एंड कोशेंट ग्रुप्स। उसके साथ एक और है, इसके साथ सिलो थ्योरम्स, सिलो थ्योरम्स है ना जो 3, वो पढ़ना है आपको। अब इन सब पे प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाना, नहीं तो केवल स्टेटमेंट की रीडिंग लगा लोगे तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। यहां से ये करना है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, 1 सेकेंड, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फील्ड वाले पोर्शन पे। उसमें क्या क्या है, ये हमारा है
फील्ड यानी कि जो रिंग थ्योरी वाला पोर्शन है, रिंग थ्योरी में टॉपिक्स फटाफट मैं आपको बता देता हूं। एक तो बेसिक्स है, यानी सबकी डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बेसिक्स में भाई आपको रिंग, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, कौन सा रिंग कब इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, कब वो फील्ड बन जाएगा, है ना, कब वो कुछ और बन जाएगा, यू एफ डी, फिर पी आई डी, सबकी डेफिनेशंस। एक सेकंड, डेफिनेशन और रिजल्ट्स, यू एफ डी, पी आई डी, और उसके बाद ई डी एक्सेट्रा, कौन सा कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ये बेसिक्स यानी डेफिनेशन। एक एक दो दो एग्जाम्पल, पहले तो आपको ये आ जाना चाहिए। उसके बाद टॉपिक्स में आ जाता हूं मैं, जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक आता है सब रिंग्स एंड आइडल्स, और मैं क्लियर कर दूं कि हर बार क्वेश्चन नहीं आता। आइडल्स पे तो आपको हर बार क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब रिंग पे हर बार क्वेश्चन नहीं मिलता। लेकिन जब आप रिंग पढ़ेंगे, जब आप फील्ड पढ़ेंगे, तो सब रिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखें, क्योंकि यही बार बार मैंने बोला कि कब कोई सब रिंग आइडल बनेगा, कब कोई आइडल सब रिंग बनेगा, कब सब रिंग होगा आइडल नहीं होगा, कब आइडल होगा सब रिंग नहीं होगा, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें पता रहेंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कोई पूछे कि सब रिंग का कोई एग्जाम्पल दो, या आइडल्स के कोई एग्जाम्पल दो, ऐसा एग्जाम्पल दो जो आइडल्स तो फॉर्म करे लेकिन सब रिंग ना हो, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें नहीं पता रहेंगी तो आप कर नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीजों को अपने कोर्स में हमने शॉर्ट में भी कवर किया है, बहुत डिटेल स्टडी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी के लेवल पे आपको डेफिनेशन और रिजल्ट्स बहुत याद रहने चाहिए। और इनके जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो वाला चैप्टर, रिंग होमोमॉर्फिज्म, थर्ड है हमारा रिंग पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फील्ड एक्सटेंशन और गैल्वा थ्योरी है, उस पर नहीं जाना क्योंकि टाइम लगेगा, और हर बार क्वेश्चन एक आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है हमारा ये जो ऊपर मैंने लिखा था, पी आई डी, यू एफ डी, ई डी, फीड, ये तो आप यहीं से देख लोगे, बेसिक देखोगे तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये तीन चीजें आपको करनी है, और ये जो मैंने अभी ऊपर आपको ऑलरेडी बताया कि ये 30 प्लस माइनस 5 में आपको मिल जाएगा, 30 नंबर के आसपास, ये ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में कर लेते हैं जो हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो सेक्शन बी प्लस सी को मिला के हमारे पास जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 35 कह रहा हूं, 30 है, इससे कम ही रहते हैं, 35 मैक्स लिखा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 to 35। कभी कभी वो कम हो जाता है, बट इतना आपको इन जनरल मिल जाएगा 30 to 35 के बीच में। टॉपिक्स क्या क्या हैं वो फटाक से हम देख लेते हैं। पहले तो बेसिक्स जब मैं लिख देता हूं तो भाई बेसिक्स में सारी चीजें डेफिनेशंस आ जाते हैं, तो बेसिक्स में डेफिनेशन वगैरह आपको याद रहना चाहिए। फिर एक इसमें है एनालिटिक फंक्शन, ये आपको आना चाहिए, टॉपिक नंबर 1, एनालिटिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। इसमें हार्मोनिक और एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज, इसमें वो वाला टॉपिक शायद आपको याद होगा कि जब u प्लस आई वी में है तो u दे रखा हो v कैसे निकालते हैं, या v दे रखा हो तो u कैसे, मिली थॉमसन मेथड और वगैरह वगैरह कई सारे मेथड्स है ना, तो उससे निकालने वाला वो भी आप थोड़ा एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, हर बार तो नहीं मिल जाता। वैसे वो वेरिफिकेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें वैसे तीन चार क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक कि अगर हार्मोनिक होगा तो वो, सॉरी, अगर एनालिटिक होगा तो दोनों u एंड v दोनों हार्मोनिक होंगे तो वो हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों का सेकंड डेरिवेटिव x और y में करके सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वहां से आंसर निकाल सकते हो। बट मैं तो कहूंगा कि आपको रिजल्ट यानी इसको u और v कैलकुलेट करना ही आना चाहिए, वहां से तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सिंगुलैरिटी एंड क्लासिफिकेशन, कौन सी सिंगुलैरिटी कब कब है,
सिंगुलैरिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कॉची वगैरह है, सारा है। और लिवली थ्योरम है, पावर सीरीज है, हर बार नहीं आता इसलिए उसको लिख नहीं रहा हूं। और एक्सपेंशन के लिए आप थोड़ा सा टेलर्स और लॉरेंट एक्सपेंशन एक बार देख लेना, यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूं, टेलर्स एंड लॉरेंट एक्सपेंशन एक बार देख लेना, हर बार तो नहीं आता बट वो कभी कभी मिल जाता है आपको। और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और स्वार्ज लेम्मा। तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के बिना स्वार्ज लेम्मा तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं यहाँ पर केवल स्वार्ज लेम्मा कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा मिलता है आपको। इस पे इसकी कुछ कोरोलरीज हैं, वो भी आप देख लेना। स्वार्ज लेम्मा एंड स्वार्ज थ्योरम, इसमें मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी है, तो इसके साथ आप उसको कर लेना। प्लस मैं बोल दे रहा हूं, आप कर लेना, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएंगी सारी। ओवरऑल मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 30 से 35 नंबर मैंने यहाँ पे बताया है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और इसमें 30 से 35 आपका मॉडर्न में है, और लीनियर में लगभग 60, और रियल में भी लगभग हमने क्या बोला है 60 के आसपास है। तो ओवरऑल जो लास्ट में जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं आपसे कि फाइनली जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, रियल प्लस लीनियर, जस्ट अ मिनट, रियल प्लस लीनियर प्लस अलजेब्रा, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा है, सॉरी, मॉडर्न प्लस ये लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें टोटल 60 के आसपास है, मैं रफ एस्टिमेट लिख रहा हूँ, 60 30 30। इसका हाफ किया जा सकता है आसानी से अगर कायदे से आपने पढ़ लिया। हाफ, वैसे हाफ भी बहुत चैलेंजिंग होता है, आप ध्यान रखना। सॉरी, दिस इज 15, दिस इज 15, ठीक है। 30 थे 60 और 30 90, तो टोटल आप 90 मार्क्स तक तो 15 दिन में जा सकते हैं। ये प्योर मैथ से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका अप्लाइड वाला पोर्शन अच्छा है ना, अगर अप्लाइड वाला पोर्शन अच्छा है तो कुछ बेसिक आप वहां भी कर सकते हैं। इतने को तो, इसको तो जो मैंने बोला है ना, आप इसको 12 से 13 दिन में हैंडल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप 2-2 ढाई घंटे अप्लाइड में भी करें तो उसमें भी आप निकाल के इसको ले जा सकते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता दिया कि 60 यहां से हम निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं अप्लाइड की बात कर लूं, अगर आप इतने कम दिनों में खींच के थोड़ा सा मेहनत कर दें, अप्लाइड में भी आपको मैं 20, क्योंकि जो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके आ जाते हैं, वहां से आप 20-25 क्वेश्चन निकाल सकते हो, मतलब 20-25 मार्क्स निकाल सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि आप लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी 110 नंबर पहुंच सकते हो, मतलब मार्जिन पे पहुंच सकते हो अगर आपने थोड़ा जोर लगा के मेहनत किया। बाकी ठीक है, अब सारे बच्चे एक तरीके से नहीं होते कि 15-20 दिन में सब कुछ कर पाए, लेकिन अलोंग दिस लाइन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है। बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा तो भाई फिर बात नहीं बन पाएगी। ये सारी चीजें उसके लिए हैं जिसके बेसिक्स क्लियर है। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हैं, तो अगर आपको मैं सपोज मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूँ, फिर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर कुछ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर ले जाके फिर नेट के और गेट के फिर एनबीएचएम वगैरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तब तो वही बहुत पीछे छूट जाएगी। फिर आप ऐसे बच्चों के लिए ये मैंने नहीं डिजाइन किया है, मैंने ऐसे बच्चों के लिए डिजाइन किया है जिनको मोटी मोटी चीजें पता है, जिनको बेसिक्स पता है, और इन 15 दिनों को 15 डेज को कैसे वो यूटिलाइज करें, उनके लिए ये डिजाइन किया गया, ठीक है। बाकी इसमें मैं एक अप्लाई का भी वीडियो बनाऊंगा कि उसको आपको कैसे हैंडल करना है और वहां से कैसे आप मार्क्स ले सकते हैं,
ताकि इन इन कम से कम डेज में आपका काम हो पाए। ठीक है, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अप्लाइड वाली वीडियो में।